एक सुंदर गांव में 4 दोस्त रहते थे जो हर दिन साथ खेलते, पढ़ते और नई जगहों को उत्सुकता से खोजते थे। ये सवाल तो आसान है। हाँ, चलो मिलकर कर पढ़ाएं। उस स्कूल में भी ये चारों साथ बैठते, वो हमेशा ही करते और खिड़की से उस रहस्यमय पुराने पेड़ को देखा करते थे। स्कूल के बाद उनका पसंदीदा समय नदी किनारे खेलना था, जहाँ वे हंसते, दौड़ते और खूब मस्ती करते थे। गांव वाले कहते थे उस पुराने पेड़ में डायन रहती है, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इन चारों दोस्तों को डर नहीं, बल्कि उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए वे पेड़ के पास गए। पेड़ के पास उन्हें जमीन पर एक चमकती हुई जादुई पेंसिल मिली, जो हल्की सुनहरी रोशनी। जैसे ही आरव ने पेंसिल उठाई, उसमें से तेज रोशनी निकली और सभी दोस्त हैरानी से उसे देखने लगे। देखो कितनी रोशनी! वाह, जादू है! मुझे भी देखने दो। मैं पेंसिल से जमीन पर एक सुंदर परी का चित्र बनाता हूँ। हाँ देखो, जादू होने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत चमक रही है! परी सच में जीवंत हो रही है। हाँ, हमारा जादू काम कर गया। अचानक तेज रोशनी हुई और चित्र से एक असली परी प्रकट हो गई, जिसे देखकर बच्चे डर और आश्चर्य में पड़ गए। डरो मत, वह एक अच्छी परी हुई है तो जादू है। हाँ, सच में। यह जादुई पेंसिल है, जिससे बनाई गई चीजें सच हो सकती हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए। वाह, सच में। हाँ दिखाओ। हाँ, लेकिन याद रखना, केवल अच्छे कामों के लिए। बच्चों, ये जादुई वन तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गुप्त शक्ति दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि यह जादू तुम्हारे साहस और दिल की पवित्रता को ही चुनता है। आरव ने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बनाया और देखते ही देखते वह सच में उड़ने लगी। चिड़िया को उड़ते देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे और उन्हें पेंसिल की ताकत पर विश्वास हो गया। फिर उन्होंने खरगोश और एक प्यारा डॉगी बनाया, जो जीवित होकर उनके साथ खेलने लगे। अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान काला हो गया और पेड़ डरावने तरीके से हिलने लगा। यह जादुई पेंसिल मेरी है। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। डर लगा है, हम सब साथ हैं। अभी जादू दिखाती हूँ। डर नहीं। हट जाओ वरना परियों हमारी रक्षा करेंगी। तभी चिड़िया, खरगोश और डॉगी आगे आए और बच्चों के सामने खड़े होकर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। जानवरों ने बताया कि यह डायन पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अकेलेपन और दुख ने इसे ऐसा बना दिया। यह बहुत दुखद कहानी है। डायन के चेहरे पर गुस्से के साथ गहरा दुख भी था, जिसे देखकर बच्चों को उस पर थोड़ा तरस आने लगा। उसकी उदासी ने उनके डर को करुणा में बदल दिया। हम लड़ना नहीं चाहते, हम मदद करना चाहते हैं। आरव ने जादुई पेंसिल से एक सुंदर दुनिया का चित्र बनाना शुरू किया, जिसमें घर, पेड़ और दोस्त शामिल थे। वाह आरव, कितना सुंदर चित्र है। हाँ, और सब कुछ जीवंत हो रहा है। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, तेज रोशनी फैली और वह चित्र धीरे धीरे असली दुनिया में बदलने लगा। उसी समय परी फिर से प्रकट हुई और उसने मुस्कुराकर बच्चों की अच्छाई और दयालुता की सराहना की। परी, हम और अच्छे बनेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। जादुई रोशनी धीरे धीरे डायन को घेरने लगी और उसके अंदर का अंधेरा दूर होने लगा। डायन का रूप बदल गया और वह एक साधारण, दुखी लेकिन अब शांत और अच्छी औरत बन गई। मेरी अकेलापन दूर हो गई। हम आपके दोस्त हैं। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी अकेले नहीं। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। छोटा डॉगी उसकी गोद में बैठ गया और वह मुस्कुराने लगी, जैसे उसे वर्षों बाद सच्ची खुशी मिली हो। पुराना डरावना पेड़ अब हरा भरा और सुंदर बन गया, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। अब सभी बच्चे, जानवर और वह औरत मिलकर पेड़ के पास खेलते और खुशी से समय बिताने लगे। परी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची अच्छाई ही सबसे बड़ा जादू होती है। परी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची अच्छाई ही सबसे बड़ा जादू होती है। परी धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गई और बच्चे आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे। अचानक मौसम बदल गया, बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बच्चे नदी किनारे खड़े होकर सोचने लगे।
बच्चों, नदी के पास ज्यादा दूर मत जाओ। हाँ माँ, लेकिन रास्ता तो बदल गया है। खेलते खेलते बच्चे आगे बढ़ गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे रास्ता भटक चुके हैं। चारों बच्चे घने जंगल में पहुंच गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें सही रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी एक सुंदर मोर बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचता हुआ आया और बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मोर ने जैसे इशारा किया और आगे चलने लगा। बच्चे समझ गए कि वह उन्हें रास्ता दिखा रहा है। थोड़ी दूर पर एक शांत हिरन खड़ा था, जिसने प्यार से बच्चों की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हिरन आगे आगे चलने लगा और बच्चे उसके पीछे चलते हुए जंगल के सुरक्षित रास्ते पर बढ़ने लगे। अचानक एक बड़ा हाथी सामने आया। पहले बच्चे डर गए, लेकिन वह शांत था और मदद करने आया था। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा किया, जिससे बच्चों को सही दिशा मिल गई। तभी ऊपर पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जो मुस्कुराकर बच्चों को देख रहा था और मजेदार आवाजें कर रहा था। बंदर पेड़ से नीचे कूदकर बच्चों को बुलाने लगा और उन्हें सही रास्ते पर आगे बढ़ने का इशारा किया। अब मोर, हिरन, हाथी और बंदर सभी बच्चों के साथ चलने लगे और मिलकर उन्हें जंगल से बाहर निकालने लगे। अब मोर, हिरन, हाथी और बंदर सभी बच्चों के साथ चलने लगे और मिलकर उन्हें जंगल से बाहर निकालने लगे। कुछ ही समय बाद बच्चे फिर से उसी पुराने पेड़ के पास पहुंच गए और राहत की सांस ली। हवा में हल्की चमक हुई और परी की आवाज सुनाई दी, जो बच्चों की अच्छाई की तारीफ कर रही थी। अब सभी खुशी से साथ रहने लगे और वह जगह गांव की सबसे सुंदर और जादुई जगह बन गई।